हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो है इंसर्टिंग अ टेबल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आप टेबल्स बना सकते हैं। टेबल्स के अंदर क्या टेक्स्ट को ठीक से हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टेबल्स बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है वो पहले बता देता हूँ। इंसर्ट मेनू, यहाँ पे जब आप इंसर्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप टेबल को सिलेक्ट करोगे तो वो पूछेगा कि आपको कितने रोज़ और कितने कॉलम चाहिए। आप जैसे ही सिलेक्ट करते जाएंगे तो आप मेन पेज पे देखिए ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से ये टेबल बनता जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 कॉलम और 3 रो लिए। जैसे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे मेरे लिए वो एक्टिव हो जाएगा इतना। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स टेबल्स बनाना है तो जी हाँ, उसके लिए भी मुझे जाना पड़ेगा वापस इंसर्ट में। वापस वहीं पे जाऊंगा इंसर्ट में, टेबल में, और यहाँ पे है ड्रॉ टेबल। यानी कि आप अपने तरीके से यहाँ पे टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए और कितने रोज़ चाहिए। सिर्फ आपको यहाँ पे यूँ क्लिक करना है। आप जब यूँ क्लिक करेंगे तो ये रो बन जाएगा, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो कॉलम बन जाएगा। उसके अंदर जितने भी रोज़ आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टेबल बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा टूल्स है। या तो कहीं पे भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है कि मैं आपको बताऊं कि टेबल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो टेबल्स ले लेते हैं। यहाँ पे टेबल्स कहाँ पे है, ये रहा। ये टेबल्स जब हम यहाँ पे टेबल्स देखते हैं तो यहाँ कुछ टेबल्स देख के हमको पता चल जाता है इसमें कितने कॉलम्स है और कितने रोज़ है। यहाँ पे एक और ये 2 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। रोज़ कितने हैं तो ये रोज़ है। ये टेबल को देख के भी हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने कॉलम्स है। एक, ये 2, ये 3 और ये 4 कॉलम्स है। रो कितने हैं तो ये नीचे जो जितने भी है वो रोज़ है। दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब हम कॉम्प्लेक्स टेबल को देखते हैं, जब ऐसा कोई टेबल हमारे पास आ जाता है तब हमको पता ही नहीं चलता है कि इसमें ऊपर में रोज़ अलग है, कॉलम अलग है, नीचे आके सिर्फ रो दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कॉलम्स अलग है, रोज़ अलग है। तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली जो ये वाले टूल्स को इस्तेमाल करके बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि हम टाइम वेस्ट होता है और अलाइनमेंट ठीक से कर नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कभी भी जब कोई कॉम्प्लेक्स टेबल आ जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स टेबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है। लेकिन ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो मैं 100% श्योर बोल सकता हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स टेबल बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी हम कोई टेबल्स बनाते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स टेबल बनते हैं तो हम लोग पहले उसको डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर दिया जहाँ पे सिमिलर्स होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब भी अगर मैं ऊपर वाला आपको टेबल बनाने बोलूँ तो आप तुरंत बना पाओगे। अगर मैं ये वाला टेबल आपको बनाने बोलूँ तो आप तुरंत बना पाओगे। ये वाले टेबल आप क्रिएट कर सकोगे, ये वाला टेबल भी, आप नीचे वाला टेबल भी क्रिएट कर सकोगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको छोटे छोटे डिवाइड कर दिया। लेकिन जब ये चीज़, ये सारे टेबल साथ में हो जाते हैं और आप जब देखने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि ये कैसे बना पाऊंगा, मुझे कितने सेल्स इसमें इंसर्ट करने पड़ेंगे, रो कितने इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है, आप डिवाइड कर दीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ध्यान देखिए, मैं ऊपरे वाले सेक्शन को डिवाइड कर दिया है जिसके अंदर कितने कॉलम्स है, जिसके अंदर एक कॉलम है और 2 रो है। अभी थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा तो इसके अंदर 3 कॉलम है और रोज कितने हैं तो 4 रोज आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 8 कॉलम है। ओके, 8 कॉलम है और रो कितने हैं, 1 और ये बड़ा वाला 2। ठीक है, तो 2 रो हो गए। और नीचे जाऊंगा और इसके अंदर देखूंगा तो मैं टोटल 3 कॉलम्स है इसके अंदर और नीचे कितने रोज है, 7 रोज है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब मैं देखता हूं और बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं इजीली बना पाऊंगा। तो यही फॉर्मूला को मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूं कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले सेक्शन के अंदर बताया, पहला सेक्शन कौन सा है, ये वाला सेक्शन है। तो ये वाला सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाऊँगा। जैसे इंसर्ट में जाके मुझे एक कॉलम
इंसर्ट सेक्शन में जाके एक कॉलम और 2 रो चाहिए, तो हो गया ये। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं सीधा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो क्विकली मैं आपको बता पाऊँ तो ये एक मेरा पहला सेक्शन ख़त्म हो गया, सेंटर में कर दीजिए। अभी आपको क्या करना है, टैब प्रेस करना है। अभी टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए, हमने बताया था ना यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, यहाँ पे जब यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे मुझे 1 2 और 3 कॉलम चाहिए, और रो कितने चाहिए, 1 2 3 4। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, अभी जब आप टेबल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट करके 2 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ये लेआउट है और एक डिज़ाइन है। तो हमको क्या करना है, लेआउट में जाना है, और लेआउट के अंदर हमको स्प्लिट सेल में जाना है। कहाँ जाना है, स्प्लिट सेल में। स्प्लिट सेल आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि मुझे कितने रोज चाहिए, तो आप दे दीजिए मुझे 3 रो चाहिए, कॉलम कितने 3 कॉलम्स चाहिए, और रो कितने चाहिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4, और जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे बन जाएगा। अभी क्या करना है, तो मुझे अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर देना है जगह, कितनी जगह यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और यहीं का डेटा मैं वापस कॉपी कर रहा हूँ सो दैट हम अपने टाइम की बचत कर सके। तो मैं यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई लाइन है नहीं। अभी इसके लिए कहाँ जाना है, तो वापस लेआउट में ही जाके यहाँ पे एक मर्ज करके एक ऑप्शन है। जब आप उसको क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक सेल हो गया जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कस्टमर नेम। और यहाँ पे अगर आपको इसका अलाइनमेंट करना है तो लेआउट के अंदर ही यहाँ पे सारे अलाइनमेंट है। यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक है तो अलाइन उसको लेफ्ट कर दीजिए, लेकिन टॉप पे रखा हो तो उसको आप टॉप पे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा। अभी क्या हो जाएगा, अभी ये वाला सेक्शन, ये 2 वाला सेक्शन मुझे करना है। ठीक है, जिसमें 8 कॉलम थे और 2 रो है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिलेक्ट करके ये मुझे लाइन हटा देनी है। तो वापस से मैं लेआउट के अंदर जाके यहाँ पे मर्ज करके ऑप्शन है, मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे आके वापस मैं स्प्लिट सेल को क्लिक करूँगा। स्प्लिट सेल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि मुझे 8 कॉलम चाहिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और मुझे 2 रो चाहिए। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे सेट हो जा रहा है। अभी क्या करना है, अभी पहले मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो वापस जैसे मैंने बताया यहाँ से मैं Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मुझे सिर्फ एडजस्ट करना है, ये पहले एडजस्ट कर लीजिए कि सीरियल नंबर में बहुत कम जगह जाती है। ठीक है, HSN कोड में भी कम क्वांटिटी में कम जगह जाती है, रेट्स वगैरह में थोड़ा चाहिए, टैक्स वैल्यू में चाहिए, GST में कम जगह जाती है। आप चाहो तो आप ऊपर की लाइन को यहाँ पे इसके साथ टच करके एक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। बस अभी आपको क्या करना है, अभी आप इसको टैब प्रेस कर दीजिए। यहाँ से आप इसको खींच के यूँ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यही साइज़ रखता हूँ। टैब प्रेस करूँगा। अभी मैं यहाँ पे ये वाले सेक्शन में जा रहा हूँ, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये नीचे वाला सेक्शन में बताया था। तो उसके अंदर मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सिलेक्ट करना है। वापस मैं कहाँ जाऊँगा, लेआउट में जाके उसको मुझे मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिट सेल करना है, और स्प्लिट सेल के अंदर मुझे बता देना है कि मुझे कितने कॉलम्स और कितने रोज चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 1 2 और 3 कितने कॉलम चाहिए, मुझे 3 कॉलम चाहिए। रोज कितने चाहिए, तो आपको जैसे बताया था मुझे 7 कॉलम्स लेने, जैसे ही मैं 7 रोज लेने, 7 रोज। क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करके उसको यहाँ पे ड्रैग करके ला सकते, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है आपको, और यहाँ पे जाके वापस मर्ज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि मुझे रुपीज़ इन वर्ड्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उसको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अलाइन कर दीजिए। अभी अगर ये आपको यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसके साथ इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे जोड़ लीजिए। ठीक है, हो गया। यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है, डिलीट कर देता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे करके रुपीज़, ठीक है, लिख दिया। इसको सही से आपको एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। ये हो गया। अभी मैं यहाँ से ये टैक्स इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक अगर कम पड़े तो टैप कर सकता हूँ। अभी क्या करना है कि आप इसको अपने हिसाब से
एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एडजस्ट कर लेता हूँ, तो लो ये हो गया एडजस्ट। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, उसको राइट अलाइन कर दीजिए। अभी यहाँ पे मैं इतने को सिलेक्ट कर दूंगा और कर दूंगा मर्ज, हो गया। अभी आप बैंक डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स टेबल रेडी, ठीक है। अभी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में लिख लेता हूँ। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है ये दोनों चीज़ को मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे आके मर्ज कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एमजे कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्लिक करके अगर मैं इसकी साइज़ को थोड़ा नीचे करूँगा तो भी हो जाएगा। अभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर मुझे लाइन को सेट करनी है तो एक एक करके सेट करने के बजाय आप थोड़ा बहुत सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये सब रो को सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको कहाँ पे आना है, यहीं पे आना है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट रोज़, आप जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेट कर देगा। ये जो स्पेसेस है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए यहाँ पे सेट कर देगा। वापस सिलेक्ट करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट रो, तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एक एक कर से आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। फिर लगे कि कोई छोटा और कोई बड़ा हो गया है यहाँ पे सेल, तो आप वो सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो आप जब क्लिक करोगे तो वो इक्वल साइज में कर देगा, ठीक है। और जहाँ तक रहा कलर का सवाल, तो आप कलर भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, इसको क्लिक करके यहाँ पे सेंटर कर दीजिए। कलर देने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कलर के जाने, आपको टेबल डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये रहा शेडिंग, शेडिंग के अंदर आप आइए। शेडिंग के अंदर आके आप अपना जो भी कलर चाहिए आप दे सकते हैं। यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे जो कलर देना है कर दीजिए, पूरे रो को सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे ब्लैक देना तो आप ब्लैक दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आइए, इसको सिलेक्ट करके आपको जो कलर देना है आप दे सकते हैं। तो दिस इज़ एन ईजिएस्ट वे टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स टेबल। होप सो आपको ये चीज़ पता चल गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसको ध्यान से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप देखिए, तो आराम से इजीली आप कर पाएंगे। मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।